हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। गाइस, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लीजेंड ऑफ फीए के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। ये ड्रामा मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रामा है और इस ड्रामा में आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हिस्टोरिकल सारे जेनर देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ स्वॉर्ड्स दिखाई जाती है। इनके साथ ही कुछ सोल्जर भी दिखाए जाते हैं। बैकग्राउंड वॉइस से हमें बताया जाता है कि नॉर्थरन और साउथरन राजवंशों के लोग युद्ध और अराजकता से परेशान होते हैं। इसके बाद सारे राजवंश मिलते हैं और ना लड़ने का डिसीजन करते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि साउथ ब्लेड के ली जैंग के साथ मिलकर कुछ राजवंश 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नेचुरली तरीके से सीमो रिवर द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। सीमो रिवर को पार करना बहुत मुश्किल था और सिर्फ इस रिवर से ही 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक किया जा सकता था। अब हम कुछ मास्क लगाए लोगों को देखते हैं जो सीमो रिवर को पार कर रहे होते हैं। तभी उस रिवर का गार्डियन एक लीवर खींचता है जिससे पूरी सीमो रिवर में शार्प ब्लेड वायर मूव करने लगती है। ये वायर इतनी शार्प होती है कि किसी भी स्वॉर्ड को काट दे। पतली होने की वजह से ये दिखती भी नहीं है। इन वायर से वो सारे लोग कटकर मर जाते हैं जो सीमो रिवर पार कर रहे थे। यहाँ वो फिशरमैन कहता है कि कोई भी इस वायर फॉर्मेशन को पार करके 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं जा सकता। अब हम 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीन देखते हैं जहाँ हम इस ड्रामा के एक कैरेक्टर ली शेंग को देखते हैं जो वहाँ की एक फाइट में हिस्सा लिया होता है। यह यहाँ के लीडर का भतीजा होता है। ये डबल स्वॉर्ड चलाता है और ली शेंग वो फाइट भी जीत लेता है। तभी इनके पास से इस ड्रामा की फीमेल लीड गुजरती है जिसका नाम ज़ो फिये है और ये 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में अपना फास्ट फाइटिंग स्किल के लिए फेमस है। ली शेंग ज़ो फिये को अपने साथ फाइट करने को कहता है जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज़ो फिये यहाँ अपनी फास्ट फाइटिंग स्किल के लिए फेमस है तो वो तुरंत ही ली शेंग को हरा देती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर जैंग चेनफेई को भी देखते हैं जो इनका सीनियर है। आगे एक आदमी सीमो रिवर में कुछ पत्तियां डालता है जिससे उससे सारी शार्प ब्लेड का पता चले क्योंकि ये ब्लेड मूव करती रहती है। तो ये आदमी इन पत्तों पर पैर रखते रखते तुरंत 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ जाता है। वहाँ का गार्डियन एक सिग्नल हवा में छोड़ता है जिससे सारे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनके कबीले में घुस आया है। वहाँ की लीडर ली जिनरोंग सभी को स्पाई को ढूंढने को कहती है। तब तक सारे डिसिपल्ट और जोउ यितैंग जो इस कबीले का सेकेंडरी लीडर होते हैं उस स्पाई को ढूंढने में लग जाते हैं। जोउ फिये भी उनके साथ जाने लगती है पर ली सेंग उसे रोकता है। पर जोउ फिये फिर भी उस फॉरेस्ट में चली जाती है जहाँ वो स्पाई आया था। जोउ फिये और ली सेंग अभी जिस जंगल में होते हैं इसमें भी वो ब्लेड वायर होती है जो सीमो रिवर में है। ये सब बचते बचाते लास्ट में उस स्पाई तक पहुंच जाते हैं पर वो स्पाई बहुत फास्ट होता है। जोउ फिये उस स्पाई का पीछा करने लगती है पर वो जल्दबाजी में उन ब्लेड से टकराने लगती है। तभी वो स्पाई आता है और जोउ फिये को वहाँ से हटा देता है। जोउ फिये के पूछने पर वो स्पाई अपना नाम शिए युन बताता है। ये इस ड्रामा का मेन लीड होता है। सीए वहाँ से जाने लगता है तभी ली शेंग भी वहाँ आ जाता है पर सीए उसे एक झटके में ही हरा देता है। ली शेंग वायर से टकराने वाला होता है तभी कौतान उसे बचा लेती है। ये यहाँ की चीफ है। ये तीनों अब जिनरोग के पास जाते हैं। जिनरोग इन तीनों से स्पाई के बारे में पूछती है जिस पर ली शेंग और फिये बताते हैं कि वो हमारे हाथ नहीं लगा। जिनरोग फिये पर एंग्री होती है और उसे अपने रूम में जाने को कहती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिये जिनरोग और यितैंग की डॉटर है और ली शेंग इनका भतीजा है। आगे ली शेंग अपने अंकल और आंट की बातें सुन लेता है जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसकी आंट जिनरेग उससे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड का अगला लीडर बनाना चाहती थी पर वो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। ली शेंग अपने रूम में चला जाता है जहाँ उससे मिलने उसकी सिस्टर ली येन भी आती है जिसके पूछने पर ली शेंग कहता है कि मैं अभी भी इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के काबिल नहीं हूँ। मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा जिसके लिए मैं सीमो रिवर को पार करूँ। उसकी सिस्टर उसे मना करती है पर वो जाने लगता है। इस पर ली येन अपनी आंट को बताने जाने लगती है पर ली शेंग उससे पकड़कर रस्सी से बांध दे। इधर सैनिक अब भी शिये को ढूंढने में लगे थे पर वो अब भी फॉरेस्ट से बाहर नहीं आया था। ली शेंग लियन को बांध कर चला जाता है पर लियन जंप करते करते फिये के पास जाती है और उसे बता देती है कि ली शेंग सीमो रिवर पार करने गया है।
जिससे फिये भी ली शेंग के पीछे शिमो रिवर पर पहुंच जाती है। वो ली शेंग को मना करती है पर ली शेंग नहीं मानता। इन दोनों की बातें सीए भी सुन रहा होता है। ली शेंग शिमो रिवर में जंप करता है जिसके पीछे फिये भी जंप कर देती है। ये दोनों अब शिमो रिवर के मिडिल में पहुंच जाते हैं और इन दोनों पर भी मूविंग ब्लेड से अटैक होता है, जिस पर ली शेंग कहता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ की ब्लेडें मूव करती है, इससे कैसे बचें। तो फिये कहती है कि मुझे क्या पूछ रहे हो, तुम यहाँ पर आना चाहते थे और इसे पार करना चाहते थे, अब इसे पार करो। सीए इन दोनों को देखकर एक कॉइन निकालता है और उसे उछालता है। वो कहता है कि अगर हेड आया तो मैं इनको बचाऊंगा और टेल आया तो मैं इनको देखूंगा, पर कॉइन इसके हाथ पर खड़ा हो जाता है, जिससे वो कहता है कि शायद हेवन की भी यही इच्छा है कि मैं इनको ना बचाऊं। इधर जिनरोंग शिमो रिवर के गार्डियन से मिलने जाती है। गार्डियन कहता है कि शिमो रिवर में मूविंग ब्लेड है और वो एक फॉर्मेशन में मूव करती है, अगर कोई सावधानी ना रखे तो तुरंत ही अलग अलग हिस्सों में कट जाएगा। आगे ली शेंग और फिये उन ब्लेड से बचने लगते हैं। ली शेंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी खतरे में है। फिये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ, अगर यहाँ पर मेरी जान भी चली जाए तो वो सुसाइड होगा, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। ये दोनों अपनी अपनी स्किल से उन वायर से बचने लगते हैं, पर वो वायर हर बार अपनी स्पीड फास्ट कर रही थी। तभी शिये वहाँ आता है और फिये के ऊपर अटैक कर रही ब्लेड से उसे बचा लेता है। शिये उन ब्लेड के ऊपर खड़ा होता है, इससे ये दोनों भी हैरान होते हैं क्योंकि वो ब्लेड उसके जूतों को काट नहीं रही थी। सीए फिये से कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ली शेंग पूछता है कि यहाँ तो सब जगह वायर है, हम किस डायरेक्शन में जाएं? इस पर शिये कुछ कॉइन को फेंकता है और उनके साउंड को सुनकर उन्हें साउथ वेस्ट में जाने को कहता है। ली शेंग साउथ वेस्ट में चला जाता है, पर फिये कहती है कि इस स्पाई की बात हम कैसे मान सकते हैं। इस पर ली शेंग कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इसने अभी अभी शिमो रिवर को पार किया है। ब्लेड फिर से फिये पर अटैक करती है तो सीए उसे नॉर्थ वेस्ट में जाने को कहता है, पर फिये उसकी बात नहीं मानती। इस पर सीए उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर उन ब्लेड से बचाने लगता है। ली शेंग कहता है कि तुम मेरी कज़न को टच नहीं कर सकते हो। इधर लियन जिनरोंग को आकर बताती है कि फिये और ली शेंग शिमो रिवर पार करने गए हैं। किसी इडियट कैटफिश ने ये 100 साल पुराना ब्लेड फॉर्मेशन बनाया है जिससे उनकी जान को खतरा हो गया है। इस पर वो फिशरमैन उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है और वो सारे शिमो रिवर पर जाते हैं। सीए फिये को पकड़ लेता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है जिससे वो ब्लेड फिये को हार्म ना पहुंचाए। तब तक वो फिशरमैन गार्डियन उस लीवर को बंद कर देता है जिससे सारी ब्लेड मूव होती है। जिनरोंग भी वहां पहुंच जाती है और फिये को सीए से दूर ले जाती है। फिये अब भी सीए को ही देखे जा रही थी। तभी गार्डियन आकर ली शेंग और फिये को डांटता है। आगे वो सीए से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमने मेरी फॉर्मेशन को पार किया है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास टैलेंट है पर शायद लक नहीं है, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिनरोंग के सैनिक सीए को पकड़ लेते हैं। फिये जिनरोंग से कहती है कि इसने हमारी जान बची है और सीए की साइड लेती है, पर जिनरोंग उसे चुप रहने को कहती है और सीए से अपने डिसिपल की साइड से माफ़ी मांगती है। वो सीए से 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने का कारण पूछती है तो सीए कहता है कि मैं किसी की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आया हूँ, मुझे गैंग टैंग से मिलना है। जिनरोंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मास्टर जैन टैंग यहाँ पर है, हो सकता है किसी ने तुम्हें झूठ बोला हो। तो सीए कहता है कि मुझे यहाँ की लीडर ली से भी मिलना था। इस पर ली शेंग और फिये दोनों एक साथ सीए से कहते हैं कि तुम तो गए। सीए उनकी बात कुछ समझ नहीं पाता है, पर थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये लेडी ही लीडर ली है। वो जिनरोंग से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि आप ही लीडर ली है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिनरोंग कहती है कि क्या वैंग लिन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। इस पर सीए भी इस बात को कंफर्म करता है। जिनरोंग कहती है कि मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, पर क्योंकि तुमने मेरी डॉटर और नेफ्यू को बचाया है इसलिए अपना टोकन मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली जाने दूंगी। इस पर सीए कहता है कि आपको एनपिंग आर्मी का टोकन क्यों चाहिए, वैंग लिन ने मुझे मरते टाइम ये टोकन दिया था और मैं अपनी जान देकर भी इसे प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर जिनरोंग कहती है कि क्या वैंग लिन मर चुके हैं, पर सीए मौका पाकर वहां से भाग जाता है। फिये भी ली शेंग पर धीमे से अटैक करती है जिससे ली शेंग चेस्ट पेन का एक्टिंग करता है और सारे लोग ली शेंग को देखने लगते हैं जिससे सीए भाग जाता है। जिनरोंग भी अपनी डॉटर की इस हरकत पर उसे कोड़े मारती है जिससे फिये कहती है कि सीए ने मेरी और ली शेंग की जान बचाई थी इसलिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिनरोंग कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि 10 साल पहले क्या हुआ था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब फिये छोटी थी तो उसे तोंग तियांग येंग पकड़कर ले जाने लगता है। यह दिशा का जनरल होता है। वो फिये का ब्रेसलेट ले लेता है पर फिये उसके आंख पर अटैक करके उसकी आंख फोड़ देती है। सारे सैनिक फिये को पकड़ने लगते हैं पर तभी ली शेंग के फादर वहां आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होता है।
आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। बाकी लव्स ऑफ 1000 ईयर के एपिसोड 17 व 18 का एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।